Good morning, students. Let's continue our chapter 1. We have already completed part 1 and part 2. Now, it's time to cover part 3. Okay. What we will going to learn today? आज क्या सीखने वाले हैं? तो आज का टॉपिक होगा राउंडिंग ऑफ. क्या है आज का टॉपिक? सो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ टू द नंबर नियरेस्ट 10 and 100. नियरेस्ट टेंस एंड 100. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, इसके पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को रिवाइज कर लीजिए, जहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू दिखा था, एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म देखा था, राइट? हाउ वी आर एक्सटेंडिंग द नंबर्स एंड ऑल. ओके, यहाँ पे आज सीखना है राउंडिंग ऑफ. इससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं. सो दैट इज़ द मेथड ऑफ कॉमा, यूजिंग कॉमा इन द नंबर्स. यूजिंग कॉमा इन द नंबर्स. हाउ वी आर यूजिंग कॉमा इन द नंबर्स. तो यहाँ पे दो मेथड आ रही है. कॉमा जब हम यूज़ करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, तो एक होती है इंडियन सिस्टम, राइट? हमारी सिस्टम इंडियन सिस्टम. सो एक लिखना होता है इंडियन सिस्टम में, एंड दूसरी सिस्टम है वो इंटरनेशनल सिस्टम में. पता चल जाएगा आपको. इट इज़ वेरी इजी. एक है कौन सी सिस्टम? इंडियन सिस्टम. एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल सिस्टम. तो मतलब कॉमा लगाने के लिए दो सिस्टम यूज़ करनी होती है. अब हम देख लेते हैं पहले इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं. ओके, सो हम इंडिया को पहले प्रायोरिटी देंगे. सो इंडियन सिस्टम. ओके, प्लीज़ मेक ए नोट, आप नोटबुक में लिखते जाइए उसको. सो फर्स्ट वन इज़ इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम क्या कह रही है? फिर से वो कहानी आ जाएगी, यूनिट 10 100 देन कॉमा. पता चला ना क्या लिखा मैंने? तो दिस इज़ यूनिट, यूनिट, देन दिस इज़ टेंस डिजिट, this is 100 digit, unit, tens and 100, then 1000 10,000, then comma 1000 10,000, lakh 1 lakh, comma करोड़ and 10 करोड़. क्लियर? देख लो आप इधर 100 10 एंड यूनिट हो गया. ये फिर हुआ ये 1000, फिर 10,000 10,000, 1 lakh, देन 10 lakh, देन करोड़ एंड 1 करोड़. क्लियर? सो बेसिकली कहना क्या जा रहा है कि आप तीन का ग्रुप कब बनता है, तो ये तीनों में 100 10 एंड यूनिट में ही तीन का ग्रुप बनता है, बाकी सब दो दो में डिवाइड हो जाते कुछ ऐसे. ओके, अब मैं नंबर लिखता हूँ तो भी क्लियर आइडिया आ जाएगा हाउ वी आर गोइंग टू राइट द नंबर्स. सपोज हमारे पास कुछ ऐसे कोई नंबर विदाउट कॉमा में ये नंबर लिख रहा हूँ, राइट? आई एम नॉट डूइंग एनी कॉमा. विदाउट कॉमा मैंने कोई नंबर लिख दिया. अब मैं उसको इंडियन सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ कॉमा लिखता हूँ, ध्यान रखना. तो मैंने लास्ट 3 डिजिट लिख दिया उसके, 31341, देन कॉमा लगाया, तो ये 314 पे हो गया कॉमा. देन दूसरा कॉमा कहाँ पे आएगा? 92, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 92. क्लियर? कॉमा आ गया. फिर यहाँ पे कॉमा लगा, 78 हुआ, फिर कॉमा हुआ यहाँ पे. क्लियर? एंड 6, अभी उसका दो का ग्रुप नहीं बना तो 6 ऐसे अकेले ही रहेगा. जिसका दो का ग्रुप नहीं बना, 3 के बाद नहीं हुआ तो दो का. इज इट ओके? चलो और भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है. मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ रेंडमली. आई एम राइटिंग एनी नंबर. आई डोंट नो विच नंबर आई एम गोइंग टू राइट. ओके, नाउ सी. लास्ट 3 डिजिट 1 कॉमा, 492 1 कॉमा, देन 2 डिजिट 13. ओके, देन कॉमा, देन 02, तो 0 तो लिखना चाहिए ना, 02 02, देन 05 05, then remaining 2 2. This is Indian system. We are how we are writing. Then we are spelled it. हम उसको जब लिखते हैं ना 1 lakh 2 lakh 21 lakh 61,000. क्लियर? सो दिस इज इंडियन सिस्टम. आइडिया आ गया. इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, तो पहले ही 100 10 एंड यूनिट का ही 3 का ग्रुप होता है, बाकी सब में दो दो का ग्रुप होता है. दिस इज इंडियन सिस्टम. ओके, नाउ इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम बहुत ईजी है इंडिया से. ओके, सो इंटरनेशनल सिस्टम. अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, तो एक ही जस्ट रूल है उसका कि सारे के सारे नंबर को, जब यहाँ पे हम इंडियन सिस्टम में किया ना कि 100 10 एन यूनिट का 3 का ग्रुप बनाया, तो यहाँ पे सारे 3 दिन के बाद कॉमा लगता है, 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है. लेकिन कॉमा लगाने के लिए ध्यान रखना कहाँ से कहाँ आना है, इंडिया में भी और इंटरनेशनल में भी राइट टू लेफ्ट आना है. राइट टू लेफ्ट, डोंट गो लेफ्ट टू राइट. यू हैव टू कम राइट टू लेफ्ट. ओके, चलो इंटरनेशनल सिस्टम का एग्जांपल देख देते हैं. रेंडमली आई एम राइटिंग एनी नंबर. ओके, इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, फ्रॉम राइट साइड दिस 3 217 कॉमा,
देन द नेक्स्ट 3 279 देन कॉमा देन 63। अभी उसका 3 का कोई ग्रुप बना नहीं है तो 63 कुछ ऐसा ही रहेगा। सो दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, नाउ लेट मी राइट अनदर नंबर 310452 okay, international system from right side 3 digit it is 932, then another 3 digit comma, don't forget to do comma, okay, then 045 0 को मेंशन करना है, क्लियर, और उसके बाद हो गए 32। सो दिस इज एग्जाम्पल। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट। अब जब इंडियन सिस्टम में हम 10 लाख ओके बोलते हैं ना, तो इंडियन सिस्टम में जब हम लिखते हैं ना 10 लाख कुछ ऐसे लिखते हैं, या हम LA भी कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसको क्या बोलेंगे 1 मिलियन। क्या बोलेंगे उसको 1 मिलियन। ओके, सो ऐसे मिलियन का एक बड़ा भाई है कौन, बिलियन। तो बिलियन है, बिलियन क्या होगा जब 10,000 लैक्स हो जाएंगे, कितने 10,000 लैक्स, तब होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके लिए कुछ स्पेशल लेक्चर करेंगे, लेकिन अभी आप कैसे याद रखो, देखो 10 होता है ना 10, ओके, अब 10 में क्या होता है, तो 10 में 10 यूनिट होते हैं। 10 में क्या होता है, तो 10 यूनिट, यूनिट मतलब 1 हुआ। सो जब हम 10 इंटू 1 करें तब 10 हुआ। ओके, अब 100 क्या हुआ, दिस इज 100, तो 100 में क्या हुआ, तो 10 इंटू 10 100 हुआ। तो 100 में कितने 10 हुए, तो 100 में 10 टेंस हुए, कितने हुए, तो 10 टेंस। फिर क्या होता है, तो 1000। अब देखो 1000 में क्या करेंगे हम, 10 इंटू 100 कर दूँ मैं, तो देखो यहाँ पे सीखने की चीज़ है कि 1000 में क्या हुआ, तो 1000 में 10 100 हुए। 1000 में क्या हुआ, 10 100s हुए। या ऐसे नहीं लिखना, तो मैं 100 इंटू 10 कर सकता हूँ ना, तो 1000 में क्या हुआ, तो 100 टेंस भी हुए। प्लीज़ माइंड वेल, ये सारी चीज़ें सीख लो। फिर से चलो उसका रिवीजन करवाता हूँ कि जब हमने 10 लिखा तो 10 में 10 इंटू 1 कर सकते हैं 10 यूनिट, तो 10 में क्या हुआ, तो 10 यूनिट आए। या तो अगेन से दैट 10 वंस आए, जब 10 वंस मिल जाते तब क्या बनता है, तो 10। 100 में क्या होगा, तो 10 इंटू 10 100 हुआ, 10 टेंस 100, तो 100 में 10 टेंस आए, तो 10 टेंस इज इक्वल टू 100। ओके, अब 1000 में क्या हुआ, तो आई कैन डू दैट 10 इंटू 100, दैट मीन्स 10 हंड्रेड्स हुए। समझ में आ रहा है ना, 10 हंड्रेड्स मीन्स 1000। ओके, या 100 इंटू 10 कर सकता हूँ ना, या मैं क्या कर सकता हूँ 100 इंटू 10, सो 100 टेंस हुए, तो 100 टेंस वो भी 1000 हुआ। 100 टेंस तो भी आप ऐसे सोच लो प्रैक्टिकल में, जब आप बैंक में कुछ आप जाते हो ट्रांजेक्शन के लिए, सो 10 रुपीज़ की आपके पास 100 करेंसी नोट्स है, तो वो क्या हो गई 1000। या 100 रुपीज़ की 10 है तो भी क्या हो गई 1000। क्लियर, इज इट आइडिया क्लियर। चलो आइडिया क्लियर करने के लिए मैं 1000 का एक बार सीखा, 1000 नहीं 10,000 करता हूँ। चलो 10,000 हाउ यू आर गोइंग टू राइट, ऐसा नहीं है कैसे लिखेंगे 10,000। 10,000 में 10 इंटू 1000 कर लूँ पहले, तो 10 इंटू 1000 में क्या हुआ, तो सिंपल, ये तो 10,000 हुए। कितने 1000 होते हैं, तो 10,000 होते हैं। क्लियर, ओके। 100 इंटू 100 भी कर सकता ना, ये जीरो आपको ऐसे ऐसे करने हैं ज़ीरो। तो 100 में क्या हुआ, सो 100 हुए। ओके, 100 भी हुए। ओके, फिर क्या हो सकता है, तो 1000 इंटू 10 हो सकते हैं। तो क्या किया हमने, तो या तो 1000 टेंस हो सकते हैं। ये खास ये सीखना है आपको। क्लियर, सिलेबस के बियॉन्ड सिलेबस हमने ये बात की है। 10 इंटू 1000 देन 10,000। देखो कितने ज़ीरो, सिर्फ ये ज़ीरो आपको ज़्यादा या कम नहीं करने। 4 ज़ीरो हुए तो 1 प्लस 3 किया, देन 2 प्लस 2 किया, देन 3 प्लस 1 किया, 3 ज़ीरो। ये तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ आपको। 3 ज़ीरो मतलब 1000, तो 1000, 1 ज़ीरो मतलब 10, तो 1010, 2 ज़ीरो मतलब 100, तो 100, 100, 100, 2 ज़ीरो थे तो 100, 100 मतलब 10,000। ओके, 10, तो 10 तो 10 लिख दिया, 3 ज़ीरो मतलब 1000, तो 10,000। समझ में आ रहा है ना, ये खास चीज़। एक इंटरनेशनल सिस्टम देखी, इंडियन सिस्टम देखी, और ये थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल देखा। अब जो टॉपिक है हमारा वो आते हैं कि राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगानी है। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 होगा, नियरेस्ट 10, देन नियरेस्ट 100 होगा, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। आज मैं आप सिर्फ आपको 10 एंड 100 सिखाऊंगा, 1000 की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। सो चलो राउंडिंग ऑफ क्यों करना है, तो राउंडिंग ऑफ ऐसे करना है कि कुछ अप्रोक्स एस्टिमेशन करने के लिए, या हम एस्टिमेट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, अप्रोक्स वैल्यू,
कौन सी वैल्यू? तो अप्रोक्स वैल्यू। जैसे कि अगर हम कुछ 71 तो 71 को राउंडेड हम 70 कर सकते हैं, राउंडेड। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे एडिशन करना है 21 एंड 31 का, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो ये तो है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप उसको अप्रोक्स करते हैं, तो ये 21 को मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ कि 20 के नज़दीक है, तो 20। ऐसे हमको राउंड में जब आता है तो ईजीनेस होती है कि क्यों राउंड ज़ीरो कर रहे हैं, राइट, वो सीखो। 31 तो ये हो गया 30, अब 20 30 तो ये तो हो गया 50। 20 30 50 मतलब इसका ओरिजिनल आंसर नहीं, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ओरिजिनल आंसर क्या था उसका? 52। एग्जैक्ट आंसर क्या था? 52, लेकिन अप्रोक्सीमेट क्या हुआ ये? तो ये 50 हुआ। इज इट ओके? क्यों राउंडिंग ऑफ करे? देखो, जब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि क्या होता है 100 प्लस 200 प्लस 300, आंसर क्या होगा? तो देखो, सब में 0 0 0। जब आप ऐसे भी करोगे ना तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो 200 300, फिर आप क्या करोगे? आराम से बैठ के 0 रख दोगे इधर। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 600, काम खत्म। दैट्स वाई वी वॉन्ट 0 हियर, to make our calculation very easy on approx value so that we can reach the exact value very soon. अगर अप्रोक्स वैल्यू पता है तो एग्जैक्ट वैल्यू में हम जल्दी उसके पास जा सकते हैं। अब बात करनी है कि राउंडिंग ऑफ करना है, लेकिन कौन से डिजिट को करना है? तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो हमको कहाँ जाना है? तो नियरेस्ट 10 तक जाना है। अब समझो, नियरेस्ट 10 बोल रहा है मतलब 2 प्लेस होगी। खास ये आपका कंसेप्ट है, पॉइंट है, राइट, इसको सीखना है। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 जाना है, तो जब नियरेस्ट 10 का उसका रूल क्या है? ट्राई टू मेक यूनिट डिजिट 0। समझना, नियरेस्ट 10 में क्या बोल रहा है? ट्राई टू मेक यूनिट डिजिट 0 बट विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, अब और एक चीज़ सीख लो, जब आप नियरेस्ट 10 कर रहे हो तो उसमें आपका यूनिट डिजिट तो 0 ही होने वाला है। समझना, ये चीज़ आप उसको लिख दीजिए। आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स विल राइट इट कि 10th डिजिट, जब नियरेस्ट 10th डिजिट कर रहे हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 0 ही होने वाला है, राइट, बट विथ सम रूल्स। और वो रूल्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। इज इट ओके? आइडिया क्लियर यहाँ तक कि 10th नियरेस्ट राउंडिंग अप करना है नियरेस्ट 10 का, तो यूनिट डिजिट कंपल्सरीली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बट विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन देख लेते हैं क्या होता। चलो, और एक 10th नियरेस्ट 10 था, मतलब एक 10th प्लेस, सॉरी, ओके, एक 10th प्लेस, एक यूनिट प्लेस, तो ये हुई आपकी यूनिट प्लेस। और नियरेस्ट 10 करना है तो यूनिट प्लेस तो क्या हो जाएगी? तो वो तो 0 ही होने वाला है, तो ये तो आपका काम यहाँ से इजी। अब बात आती है 10th प्लेस की, तो क्या रूल्स रेगुलेशन करे 10th प्लेस में? तो क्या करना है 10th प्लेस में? देखिए, क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पे मैं 2 रूल लिख रहा हूँ, समझना, मैं यहाँ पे 2 रूल लिख रहा हूँ। वो डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट पे। 10th डिजिट का क्या होगा? वो डिपेंड करेगा यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट तो क्या होने वाला है? 0, लेकिन 10th डिजिट क्या होगा? वो किसके ऊपर डिपेंड है? यूनिट डिजिट पे। कैसे? सपोज कंडीशन 1, 0 तो होगा नहीं। इफ़ इट इज़ यूनिट डिजिट इज़ 1 2 3 एंड 4, प्लीज़ मेक अ नोट, आप इसको लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। इफ़ यूनिट डिजिट इज़ 1 2 3 एंड 4, तब आपको क्या करना है? तब आपको 10th डिजिट एज इट इज़ रखना है। 10th डिजिट एज इट इज़ रखना है, जो दिया गया है वो ही। एंड यूनिट डिजिट को तो आपको क्या करना है? 0। इज इट ओके? जब कंडीशन समझो आप, जब यूनिट डिजिट 1 2 3 4 है, तब यूनिट डिजिट को 0 कर दो एंड 10th डिजिट एज इट इज़ रखो, मतलब 10th डिजिट में नो चेंज, कोई भी चेंज करना नहीं है। ओके, दिस इज रूल नंबर 1। नाउ लेट्स मेक रूल नंबर 2। whenever your unit digit is 5 6 7 8 and 9, ध्यान से देख लो ये डिजिट को, 5 6 7 8 एंड 9, यूनिट डिजिट को तो आप 0 ही करने वाले हो, क्लियर, क्योंकि नियरेस्ट 10 है इसीलिए सिर्फ यूनिट 0 होगा। लेकिन 5 6 7 8 9 है, इसीलिए जो 10th डिजिट आपका है उसमें आपको कर देना है +1।
ओके, एज इट इज़ कब रखा था? जब 1 2 3 4 थे तब एज इट इज़ रखा था और यूनिट को ज़ीरो किया। जब 5 6 7 8 9 है तब टेंस में हमने +1 किया और यूनिट को ज़ीरो किया। नाउ इट इज़ टाइम फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको लिख दीजिए, साइड में रखिए और ये एग्जाम्पल देखिए। क्लियर? नाउ सी 12, आई एम राइटिंग रैपिडली। 12 23 34। ओके, 12 23 34। यूनिट डिजिट तो ज़ीरो ही होने वाला है सबका, तो ये तो लिख देता हूँ मैं ज़ीरो। ओके, इट इज़ 2, तो नो नीड टू चेंज दिस टेंस डिजिट, इट इज़ 10। हो गए राउंडिंग ऑफ 10, वेरी इजी। इट इज़ 3, 3 है इसीलिए 2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो हो गया 24। ऑलरेडी यूनिट डिजिट तो जीरो होने ही वाला है, लेकिन ये 4 है इसीलिए 3 में कुछ चेंज नहीं होगा। इट इज़ 30, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10। डन। नाउ नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल। Idea will be, I think, very easy and very clear. 45, 56, 67, 78, 89. Okay, first step is what? In 45, 5 है, यूनिट डिजिट तो सबका जीरो ही हो जाएगा, लेकिन ये 5 है तो उसमें +1 होगा, मतलब 4 + 1 क्या, तो 5 हुआ, तो 50 हो गया। इट इज़ 6, तो यूनिट डिजिट तो 6 ही होने वाला है। 5 है, 5 में एक और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 60। इट इज़ 67, 7 नियरेस्ट 10 है तो ज़ीरो हो गया। 6 में एक और ऐड होगा, क्यों ऐड होगा? बिकॉज ऑफ दिस 7। क्यों 1 ऐड हुआ? बिकॉज ऑफ दिस 6। 78 लिख पाओगे ना अपने आप। 8 है तो ज़ीरो हुआ, यूनिट तो ज़ीरो ही होने वाला है। 8 है तो ये 7 का भी क्या हो जाएगा, 8, तो इट इज़ नियरेस्ट 80। 89, आप बोल दो 90। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? ओके, आप अपने हिसाब से कुछ नंबर लीजिए और उसमें ये ट्राई कर सकते हो, राइट। सपोज मान लो कि कोई 3 डिजिट का नंबर है। सर 3 डिजिट में कैसे अप्लाई करिए? तो 3 डिजिट का कोई नंबर है सपोज, तो यूनिट डिजिट को तो हमने ज़ीरो कर लिया, फिर टेंस डिजिट ही देखो। टेंस डिजिट 100 के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, रख दिया उसको। ओके, 2 4 है तो 2 का तो कुछ होने वाला नहीं, तो 320 हो गया। 457 है, 457 100 के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर ये 9 और 10 हो जाता है तो बाद में देख लेंगे। ये 7 है, यूनिट डिजिट तो ऐसे ही जीरो हो जाने वाला है। 7 है इसलिए 5 का क्या हो गया, 6, तो 460 हुआ। आर यू गेटिंग दिस? 3 डिजिट का भी मैंने सिखा दिया। मान लो ना, चलो और एक डिजिट आगे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब बुकिश बातें नहीं है, ये बियॉन्ड द सिलेबस यू आर वॉचिंग इट। ओके, यूनिट डिजिट को तो ज़ीरो कर दिया, टेंस डिजिट के अलावा बाकी के डिजिट को कुछ नहीं करना है जब तक 9 ना आए तब। तो ये 1 था इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 420। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, 7 का क्या हो गया, 0। 7 है इसलिए ये 8 क्या हो जाएगा, 9। बाकी में कोई चेंज नहीं, 3790। इज इट ओके? आई थिंक आइडिया इज क्लियर। अब ये आपने टेंस डिजिट का देख लिया तो 100 डिजिट का आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। अब राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ करना है टू द नियरेस्ट, सॉरी, टू द नियरेस्ट 100। ओके, 100 में क्या होता है, सी दिस वन, तो दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज टेंस डिजिट एंड दिस इज 100 डिजिट। 100 डिजिट में लास्ट दो प्लेस कौन सी, लास्ट टू प्लेस, लास्ट टू प्लेसेस क्या कौन कौन सी हुई है, टेंस एंड यूनिट। टेंस प्लेस में यूनिट प्लेस को कर देते हैं, 100 प्लेस में टेंस एंड यूनिट को क्या कर देना है, ज़ीरो। अब ये 100 प्लेस है वो डिपेंड करेगी ये दो डिजिट पे, जिसको अपने ज़ीरो किया उस पर डिपेंड करेगी। चलो उसके भी रूल्स देख लेते हैं। इफ़ द लास्ट टू डिजिट, इफ़ द लास्ट टू डिजिट्स, if the last two digits are 1 to 49, समझना ध्यान से, I am repeating the statement because you can remember it very well. 1 to 49, then make the last two digit 0 and don't change 100 digit, don't change 100 digit, उसको as it is रखिए। कब? जब 1 to 49 हो तब, जब 1 to 49 तब हो तब लास्ट टू डिजिट को हम ज़ीरो कर देंगे और 100 डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये क्या था, तो नियरेस्ट 100 था। क्लियर द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकंड रूल, इफ़
the last two digits, if the last two digits are 50 to 99, 50 to 99, क्लियर। ऐसे तो 50 का और 5 का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहा है तो इट इज़ ओके। 50 to 99, then last two digit will be 0 and 100 digit you have to add +1। जैसे हमने टेंस में ऐड किया था ना 10 + 1, कब किया था? 10 + 1 कब किया था? जब 5 6 7 8 9 थे तब। यहाँ पे भी करना है। जब 50 to 99 आ जाए तब 100 + 1 करके लास्ट टू डिजिट को 0 करो। जब 1 to 49 आता है तब 100 डिजिट को एज इट इज़ रखिए एंड लास्ट टू डिजिट को आप 0 कर दीजिए। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। ओके, 123, 123 नियरेस्ट 100। आप दो दो प्रैक्टिस करिए, नियरेस्ट 10 भी करिए, नियरेस्ट 100। अभी हम करेंगे नियरेस्ट 100। तो क्या होगा नियरेस्ट 100 सी? लास्ट टू डिजिट इट इज़ 0। नाउ द नंबर इज 23। इट इज़ कमिंग बिटवीन 1 to 49, so we will not change this one, so this is 100। very easy and very clear। okay, now next example। 178, last two digit 0। now rough work, it is 78, it is coming between 50 to 99, that's why we will add +1 to here, that's why it is 200। रीज़न के साथ पता चल गया। okay, the last example of today's session। 384, 384, last two digits are 84, they are coming between 50 to 99, last two digit we will make 0, 50 to 99, that's why we will add +1। okay, add +1। आई थिंक आइडिया इज़ वेरी क्लियर। आप अपने हिसाब से कुछ नंबर लीजिए। ऐसे तो मैं अभी आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ। 23, 49, 57, 28, 39, 47। नियरेस्ट 10 तक ट्राई कीजिए। ये नंबर रैंडमली ये नंबर लेके नियरेस्ट 10 तक ट्राई कीजिए। एंड अभी जो लिख रहा हूँ 179, 246, 338, 279, 489, 523 एंड 587। इस नंबर को आप ट्राई करिए नियरेस्ट 100 तक। ओके, आई एम श्योर यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ अस, वी विल कम बैक very soon with a new content। Thank you so very much, please like it।